唱了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。真诚带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。华章。ये तो रंगना। हाँ? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ शाओशी। शाओशी? हाँ, तुम्हें याद नहीं? मैरीटाइम सिल्क रोड कल्चरल एक्सचेंज टूर्नामेंट में हमने पार्ट लिया था। तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें बचाया था जब तुम पानी में टेनमोको कप लेने गई थी। हाँ? हाँ? चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो? मैं महान समुद्री लुटेरे सरदार सिगर्ड की बेटी हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। क्या तुम समुद्री लुटेरे सिगर्ड की बेटी हो? ये बात कान खोलकर सुन लो। तुम सब मेरे कैदी हो। मैं तुम्हें दो रास्ते देती हूँ, या तो मेरे साथ लुटेरे बनकर रहो, नहीं तो तुम सबको मछलियों को खिला दूंगी। हाँ? राजकुमारी जी, महामंत्री आए हैं। राजकुमारी जी, क्या बात है? मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। लुटेरों ने सिटोंग पर हमला कर दिया और सबको पकड़कर ले गए। क्या? शाओशी और बाकी सबको? हाँ राजकुमारी, अब तक तो उन धोखेबाजों को समुद्र में फेंक भी दिया होगा। चुप करो, जाओ यहाँ से। राजकुमारी, अगर आप ख्यालों की दुनिया में हैं, तो वहाँ से निकल आइए, क्योंकि आपकी शादी हर हाल में पीलो से ही होगी। ऐसा तुम्हें लगता है? मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। देखते हैं कौन क्या कर सकता है। चलो। बहुत ही बढ़िया। पापा, ये रहा वो टेनमोको कप जो उस नीली गुफा से निकला है। टेनमोको कप न जाने कब से मुझे इसकी तलाश थी, और आखिरकार आज जाकर ये मेरा हुआ है। बहुत बढ़िया रंगना, आज तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। ये जाम हमारी बेटी के नाम। रंगना, 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 रंगना। पापा, आज की जीत का जश्न मनाने के लिए मैंने कुछ खास तैयारी की है। कैसी तैयारी की है? जरा हमें भी बताओ। बुलाओ सेठ को। क्या बात है, सरदार सिगर्ड की जय हो। वैसे तुम क्या करके दिखाने वाले हो? मैं आप सबको जादू दिखाकर खुश करूंगा।
देखो सब खाली है ना? हाँ? आज नहीं तो कल होगा सब कुछ हल। तेरा मेरा कल सबसे बेहतर हर पल। ये तो सिर्फ एक तोता है। इसमें क्या खास बात है? सरदार, ये तोता ऐसा वैसा नहीं है, ये बात करता है। जी सरदार की जय बोलो। सरदार की जय बोलो, सरदार की जय बोलो। अरे नहीं, मेरा तो खेल खत्म। ये तोता तो तोतला है। तू भी तो तोतला है। नहीं, मैं तोतला नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं, समझे? सरदार सीगर्ड, आप कितने समझदार हैं, ये वाकई तोतला तोता है। जी, जिंदा रहना है तो चुप करो, कुछ बोलोगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। पता नहीं अंकल वैनकाई और जी क्या कर रहे होंगे। किंजा, चुप क्यों हो? तुम ठीक हो? हाथ मत लगाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो गया? मुझे तुमसे नफरत है। नफरत है? वो क्यों? हाँ, तुमने लुटेरों के सामने घुटने टेके। मैंने उनके सामने कब घुटने टेके? मैं तो सच कह रहा था। सिगर्ट की बेटी मेरी खोई हुई दोस्त रंगना के जैसे दिखती है। क्या मतलब? तुम्हारे दोस्त का नाम भी रंगना है? हाँ, उसने ब्लूज का इंटरनेशनल स्कूल से उस मुकाबले में मेरे साथ भाग लिया था। हम वहीं मिले और इस समय में आ गए। पर रास्ते में हम दोनों बिछड़ गए। इस दुनिया में बहुत से लोगों की शक्ल एक सी होती है। शायद वो दोनों अलग लड़कियां हो सकती है। पर उसका नाम, आवाज और चलने फिरने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। तो वो दोनों अलग लड़कियां नहीं हो सकती। फिर तो एक ही बात हो सकती है। वो क्या? वो लुटेरों के बीच में पहुंच गई होगी। उसने घुटने टेककर सरदार को पिता बना लिया। क्या? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुछ देर पहले तुम भी घुटने टेकने वाले थे। मैं घुटने नहीं टेक रहा था। मैं उनको चकमा देकर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश में था। तुम क्या चाहती हो? हम सब मछलियों का चारा बन जाए? घुटने टेकने से अच्छा है मछलियों का चारा बन जाऊं। जाओ, फिर बन जाओ। डरपोक कहीं के, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ये क्या शोर मचा रखा है? चुप रहो तुम सब। क्या करूं? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। वो लड़का जरूर झूठ बोल रहा है। हाँ? कौन है वहाँ? हाँ? नकाब वाला? ये यहाँ क्या कर रहा है? रुक जाओ, चोर कहेंगे। पापा के साथ धोखेबाजी? मैं चोर नहीं हूँ, बस वही ले जा रहा हूँ जो हमेशा से ही मेरा था। रुक जाओ। चलता। नहीं, तुम बचकर नहीं निकल सकते। रुक जाओ। पापा, पकड़िए उसे। उसने टेन्मो को कब चुराया है? धोखेबाज, मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
मैं कभी तुम्हारा साथी था ही नहीं, तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुमने मेरा दिल तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी, धोखेबाज कहीं के। सीगर्ड, जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, तुम और थानू कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पापा! मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच कर दिखा। पापा, संभल कर! ये जाल तुमने ही बिछाए हैं, और देखो आज तुम खुद इनमें फंस गए। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। पापा, आप ठीक तो है ना? जल्दी जाओ, सबको बुला कर लाओ। अंकल वैंग का है, उन्होंने आपके साथ ये क्या किया? उन्होंने मुझे और जी को गाना गाने को कहा। हमने महान योद्धाओं का गाना गाया, जिससे सीगर्ड गुस्से में आ गया, और इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कल वो हमें समंदर में फेंक देंगे, और उसके बाद हमारे मजे उठाएंगे। क्या हो रहा है ये? अरे नहीं, शायद कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे तुम? हम सबको लगा तुम भाग गए। अभी समझाने का समय नहीं है, लुटेरे यहीं आ रहे हैं, हमें फौरन निकलना होगा। चलो जल्दी करो। जल्दी करो, उनके पीछे जाओ। जल्दी करो, निकलो। पकड़ो उन्हें, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। चलो पीछा करो। मुझे जल्दी बताओ किस तरफ जाना है। जहाज को मोड़ दो, दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, उनके पीछे चलो। क्या हो रहा है ये? पापा, बुरी खबर है। हुजूर, हुजूर, हुजूर। क्या हुआ है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुझे यहीं मसल कर रख दूंगा। जहाज टूट गया है, उनका पीछा नहीं कर सकते। क्या कह रहा है तू? ये जरूर उस लड़के का काम है। क्या कहा? किसी काम के नहीं हो। यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाकर जहाज को ठीक करो। जी हुजूर, अभी ठीक करते हैं। तो नकाब के पीछे तुम थे बेटा? हाँ, ये मैं ही हूँ अंकल लोबे। ये तो सचमुच आप हैं छोटे मालिक। यानी कि आप वोंगदेओन हैं? आपने नकाब पहन रखा था। क्या बात है, मजा आ गया। वोंगदेओन, हमने आपको ढूंढ ही लिया। डायोन, बेटा तुम जिंदा थे तो लौटकर अपने गांव की तरफ वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि वो सही समय नहीं था अपनी असलियत सामने लाने का। तुमने अपनी असलियत छिपाई, पर क्यों? मुझे लुटेरों की हरकत पर नजर रखने के लिए उनके साथ रहना पड़ा, ताकि सीगर्ड को साजिश करने से रोक सकूं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम इतने सालों से सीगर्ड के साथ काम कर रहे थे? हाँ, उस वक्त मैं पश्चिम की तरफ जहाज लेकर निकला था, जब लुटेरों ने हम पर बुरी तरह हमला कर दिया। अपने खजाने को बचाने के लिए मैंने जानबूझकर अपने जहाज को डेविल्स आइल की तरफ मोड़ लिया।
हालांकि इतने सालों में वहाँ सब कुछ बदल चुका था, पर मुझे बाबा ने जो पुराना समुद्री नक्शा दिया था, मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और उसके चलते चट्टानों से भिड़ गया और सीगढ़ हम तक पहुँचने में कामयाब वो रहा। खजाना कहाँ है? वो खजाना तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। क्या कहा? इस जहाज में बारूद जमा है, हम साथ ही मरेंगे, और खुद को बचा सको तो कोशिश करके देख लो। क्या? मैं अपने देश की खातिर मरने को तैयार था, पर मैं जिंदा बच गया। इस तरह खाली हाथ लौटने में मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने खुद को मारने का सोचा, पर अचानक से मुझे एक बातचीत सुनाई दी। और उससे मुझे पता चला कि चल्ला का महामंत्री थनु सीगढ़ का आदमी है। तब मैं समझा सीगढ़ और थनु कई सालों से साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दक्षिणी समुद्र से लगे देशों में दुश्मनी करा रहे हैं ताकि समुद्री रास्तों पर कब्जा जमा सके। उनका इरादा समुद्र में अपना ताकतवर राज्य बनाने का है। इसीलिए मैं अपनी पहचान छिपाकर यहीं रहा और उनकी साजिश सबके सामने लाने का इंतजार करता रहा। मैं सबको सच बताना चाहता था। पर तुमने खजाने वाले जहाज में धमाका किया, सीगढ़ ने तुम्हें मारा क्यों नहीं? तुम पर उसने यकीन कैसे किया? क्योंकि मैं उसके काम आ सकता था। कैसा काम बेटा? वो चाहता था मैं समुद्री नक्शा बनाऊं। उसका इरादा समंदर पर कब्जा करने का था। उसके लिए बारीकी से बने समंदर के नक्शे जरूरी हैं। वो ये काम मुझसे कराना चाहता था, इसलिए मुझे नकाब पहना दिया और मेरे लुटेरों से मिले होने की अफवाह उड़ा दी। इसलिए मैं अपनी कहानी किसी को नहीं बता सका और ना ही घर लौट सका। तो ये बात थी। हालांकि उसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा करने से मेरी तकलीफ कम हो गई और मुझे नई उम्मीद मिल गई। उसी पल से मुझे इस दिन का इंतजार था जब उनकी साजिश को मैं पूरी तरह कुचल सकूं और समुद्री नक्शा पूरा करके अपने परिवार के पास लौट सकूं। ये रहा दक्षिणी समुद्र का वो नक्शा जो मैं इतने सालों से बना रहा था। कितना खूबसूरत नक्शा है। सही कह रहे हो। शाओशी, तुम रो क्यों रहे हो? काश अंकल दायोन में आपका ये बनाया हुआ नक्शा देख पाते। अंकल दायोन? वो कौन है? मेरे पिताजी? शाओशी, क्या हुआ है बताओ मुझे। हाँ शाओशी? अंकल दायोन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। क्या? शाओशी, जब दायोन मिले तो उसे कहना मैंने उसे लुटेरा कभी नहीं माना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे कहना कि वो नक्शा जरूर पूरा करे। उससे कहना कि वो अपना वादा जरूर पूरा करे और उस नक्शे को पूरा करना बहुत जरूरी है। अंकल दायोन! अंकल दायोन! दायोन, बेटा वो तूफान एक बहुत बुरा हादसा था। इसमें शाओशी की कोई गलती नहीं थी। अगर शाओशी उनसे ना मिला होता तो उनके मन में तुम्हें ढूंढने की उम्मीद भी ना जगी होती और वो इतनी मुश्किलों के बावजूद तुम्हारी तलाश में ना निकलते। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया बेटा। तुमने अपने परिवार का नाम खराब नहीं किया है, ना ही अपने देश के साथ गद्दारी की है। तुमने अपने पिताजी की ख्वाहिश पूरी की है। अगर आज वो होते ना तो उन्हें तुम पर बहुत फक्र होता। शाओशी, पिताजी ने मुझसे एक बार कहा था, एक कैप्टन को जहाज पर मौजूद सभी की रक्षा करनी होती है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। आज से तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो।
जी कितनी दुख भरी कहानी है ये। मेरा दिल भी भर आया, आंसू निकल आए। मैंने वोंग दायोन को इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार ढूंढ ही लिया और अंकल दायोन को दिया वादा निभाया। अब मैं अपने घर लौट सकता हूँ। पर जब मैंने अपने इन दोस्तों की आंखों में देखा तो अचानक जाने की बात सोचकर दुखी हो गया। पता ही नहीं चला इन चुनौतियों का सामना करते करते कब हम सब एक परिवार बन गए। अभी तो समुद्री लुटेरों की साजिश का सच सामने लाना है। रंगना भी सिगर्ड की कैद में है और राजकुमार उतामा, उनकी जान भी खतरे में है। मैं इन सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बस मैं यहीं रुकूंगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छे। किंजा। क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? चलो चले सिटोंग, बढ़ते हैं जीत की ओर।